अस्सलाम वालेकुम। कोई अपना हो किस नंबर दो। हाँ हाँ भेज देंगे। ऊपर कार्टून लगा देना। वैसे भी दोनों अपनी माँ को तंग करेंगे। इतने अरसे बाद सब मिलकर बैठेंगे। बच्चे कहाँ सुकून से बैठने देते हैं। इनके जुमले ने अदील को एक बार फिर शफक की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। या तो वो समझी नहीं या फिर मनफी सोचना इसकी आदत में नहीं था, इसीलिए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई। दिन के खाने में अम्मी ने माश की दाल और शामी कबाब पकाए थे। वो ऊपर आई तो अम्मी कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ़ थीं। साफ सुथरा सादा सा घर दोनों माँ बेटी के सलीके का मुंह बोलता सबूत था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े, इस्त्री शुदा कपड़े पहने और किचन में जाकर सलाद और रायता बनाने लगी। इसके जहन में अभी भी सबाहत के निकाह में पहनने वाले सूट का ख्याल था। अभी वो सलाद और रायता बनाकर फारिग ही हुई थी कि नीचे मेहमानों की आमद का गलगला उठा। वो बाहर की तरफ लपकी जब अम्मी ने कुरान शरीफ बंद करके इसे टोका। बुरी बात शफक, ताई अम्मी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर बगैर बुलाए खाने के वक्त जाना बहुत बुरी बात है। वो सब इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं। आपस की 100 बातें होती हैं। तुम जाओगी तो भाभी समझेंगी कि शायद मैंने तुम्हें जासूसी के लिए भेजा है। अम्मी की बात में वज़न था, वो समझ गए वो, और वहीं अम्मी के पास बैठ गई। आपस की बात तो बहुत खुशी की है इन लोगों की। अम्मी ताई अम्मी बता रही थीं कि इस मर्तबा सबाहत का निकाह कर देंगी और अगले साल रुखसती। अम्मी आप मुझे सबाहत के निकाह की रस्म के लिए अच्छा सा सूट लेकर देंगी ना। वो इनसे चिपक गई। हाँ ले दूंगी, चलो अब खाना लगाओ। खाना खा लें दोनों। और तुम्हारे अब्बू तो सुबह कह गए थे कि आज दोपहर को नहीं आएंगे। अम्मी ने इसे चमकारते हुए खुद से अलग किया। अभी वो खाना खाकर फारिग हुई थी कि सबाहत दोनों बच्चों को संभाले ऊपर आ गई। शफक, इन्हें संभालो प्लीज, नीचे तो ये आपा को तंग कर रहे हैं। वो दोनों इसके हवाले करते हुए बोली। आओ सबा बैठो, खाना खा लो। अम्मी ने इसे दस्तरखान की तरफ इशारा करते हुए कहा। खाने की दावत दी। नहीं चाची, खाना तो खा लिया, इन दोनों को खाना खिला कर लाई हूँ। शफक, ज़रा शाम तक काबू रखना। दोनों को वो ताकीद करती चली गई। माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं राहत के। शफक बेटा, बच्चों को कार्टून लगा दो और कैबिनेट से बिस्किट भी निकाल दो। हज़ारा शफक की अम्मी ने शफक को बच्चों के साथ खुश होता देखकर मुस्कुराते हुए ताकीद की। वो बेटी की सादगी, मासूमियत और मुस्बत सोच पर फिदा हुई। अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में कोई बहुत कदरदान
شخص رکھے آمین، وہ دل ہی دل میں اسے دعا دیتی دسترخوان سمیٹنے لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ یونیک سٹوریز، تھینکس فار یو۔ مزید سٹوری کے لیے مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل لائک